नमस्कार। सेंगोल आईएएस में एक बार आपका फिर स्वागत है। कल हम आपने आपको बताया था सेंगोल आईएएस लाने का क्या उद्देश्य था, सेंगोल आईएएस का मैंने परिचय दिए थे। आज इसका लेक्चर का दूसरा सीरीज है जिसमें हम जो है यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन हम करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, जिसे हम हिंदी में पाठ्यक्रम भी बोलते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम के बारे में डिस्कस हम करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए इसकी संरचना क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। उदाहरण के तौर पे जिस प्रकार से हम लोग किसी का संरचना जानने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से किसी भी एग्जाम की प्रकृति या उसकी संरचना होती है, यानी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। संरचना, ये 3 स्तर पे एग्जाम होता है। 3 स्तर पे, 3 स्तर है एग्जाम का। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है जिसमें 2 पेपर होता है, एक जीएस का होता है और एक सीसेट का होता है। एक एक करके हम बताएंगे आपको, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, इसमें जीएस का 4 पेपर, एक एसे का और एक ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में 2 पेपर होता है, मतलब 1750 का होता है। अब सबसे लास्ट में होता है इंटरव्यू 275 नंबर के, अर्थात कुल मार्क्स जो इसका है, कुल पूर्णांक जो है वो है 2025 मार्क्स का। कितना है? 2025 का। अब चलिए एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं, आपको क्या समझना है। देखिए, पीटी एवरी ईयर मई मंथ में या जुलाई या जून मंथ में यूपीएससी निकालता है, फरवरी जनवरी में नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, जीएस का 200 होता है, लेकिन इसका नंबर मेंस में नहीं जुड़ता है। तो इसमें इतिहास क्या क्या रहता है, इतिहास, भूगोल, मतलब जीएस का जो भी पेपर है आपको मतलब विज्ञान एवं तकनीक तक इसमें पूछा जाता है। समझ रहे हैं ना, विज्ञान एवं तकनीक तक ये 200 नंबर है। इसी के आधार पे मेरिट तय होती है, मतलब मेरिट तय होती है। अब हम बात करते हैं किसका भैया, इसका 100 क्वेश्चन रहता है इसमें। अब हम बात करते हैं भैया सीसेट का, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मैथ से लेके रीजनिंग पैसेज तक पूछा जाता है। इसके बारे में आप पता ही होना चाहिए। 10th लेवल का बोलता है यूपीएससी, लेकिन इसी को बनाने में लोगों की हालत बिगड़ जाती है। इसका जो मार्क्स होता है ये होता है सिर्फ पास करना होता है, पास करना होता है। कितना लाना पड़ता है? तो भैया कुल मार्क्स का 33% लाना होता है। मतलब ये फिक्स कर दिया गया है। इसका कारण ये था कि 2011 में जब सिलेबस चेंज हुआ था तो बेचारे इंग्लिश वाले जो है आगे चल जाते थे, हिंदी वाले छट जाते थे। तो सरकार ने लाया कि सबके लिए सीसेट बराबर, इसमें कोई भी आरक्षण नहीं चलता है। तो मेरिट तय होती है इस पे होता है। 2020 के बाद पेपर काफ़ी टफ हुआ है। जनरल का जो है 80 से लेके 88 नंबर तक में आजकल सिलेक्शन हो रहा है जनरल कैटेगरी का। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? एक एक करके समझा रहे। अब आइए हम जो है मुख्य परीक्षा का हम चर्चा कर लेते हैं। मेंस का, मेंस 1750 का होता है, जिसमें से जीएस इसका 1000 का होता है। जीएस 1 में कौन कौन सा पेपर होता है इसके डिस्कशन कर लेते हैं। इतिहास में कला एवं संस्कृति भी आता है, कला एवं संस्कृति भी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। फिर भूगोल भी होता है और एक होता है भारतीय समाज। मतलब इसमें आपको 3 पूछा जाता है। कितना? 3 पूछा जाता है। इतिहास, भारतीय समाज और भूगोल की बेसिक जानकारी की बात करते हैं। जीएस 2 में क्या पूछा जाता है, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। राज्य व्यवस्था एवं संविधान की बात होती है, यहाँ पर संविधान की बात होती है। उसके बाद सामाजिक न्याय
की बात की जाती है, हमने आपको बताया सामाजिक न्याय या सुशासन की बात होती है। और लास्ट में होता है IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पूछा जाता है, मतलब करेंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें रहती है उसके बारे में। अब हम आपको GS 3 के बारे में बताते हैं। इसमें होती है भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा हम लोग करते हैं। क्या? भारत की अर्थव्यवस्था मतलब जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, पंचवर्षीय योजना हुआ, कौन सी योजना चला रहा उसके बारे में। फिर इसमें हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करते हैं, इकोलॉजी वो जिसको बोलते हैं। फिर हम लोग आपदा का इसी में हम अध्ययन करते हैं। फिर हम जो है विज्ञान एवं तकनीक का हम इसमें चर्चा करते हैं, इसमें विज्ञान एवं तकनीक भी पूछता है। तो आप समझ रहे हैं कितना लेंदी है। और लास्ट में जो रहता है आंतरिक सुरक्षा की इसमें क्वेश्चन आती है। ये हम आपको शॉर्ट में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पेपर ज़्यादा लगता है भारी है, लेकिन सबसे कम नंबर जो है इसमें लोगों को उठता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आपदा, विज्ञान एवं तकनीक, आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों से क्वेश्चन आती है। इसमें क्या है? इसमें नैतिकता। आप नैतिकता मतलब क्या हुआ, क्या सही क्या गलत, उसके बारे में। सत्यनिष्ठा की बात होती है इसमें। अभिरुचि, जो भी आपसे पूछा जाता है, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिविटी, मतलब इसमें आपसे नैतिक मूल्यों के बारे में पूछा जाता है कि भैया हम एक नौकरशाह बनेंगे तो क्या नैतिकता नाम का चीज़ होना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के नाम पे कोई शासन नहीं हो सकता है। क्योंकि आप गए, पता चले दंगा फसाद है, आप बोल दिए गोलियां चला दिया, क्या फ़ायदा है इसे अधिकारी बनने से। तो इसे जो है 2014 से सिलेबस में ऐड किया गया था। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं आगे। अब है ऑप्शनल पूरे 500 मार्क्स का होता है। पेपर 1 250 मार्क्स का, पेपर 2 250 मार्क्स का। जैसे आपने मान लो कि कोई चुन लिया, जैसे PSIR आपने ऑप्शनल चूज कर लिया। PSIR मतलब राजनीति, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो 2 पेपर आपने चूज किया। मेरा खुद का PSIR है, तो मैं अपने अनुसार आपको बता रहा हूँ। आपका इतिहास है तो आप अपने इतिहास के अनुसार बताइएगा। तो PSIR, तो उसमें हमको 2 पेपर देना होगा। पेपर 1 250 मार्क्स, इसका भी नंबर जुड़ता है। पेपर 2 250 मार्क्स, मतलब भाग 1 प्रश्न आएगा और भाग 2 मतलब 2 प्रश्न आएगा। समझ रहे हैं? इसमें पूरे के पूरे जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शनल पेपर का 2 भाग होता है, पेपर 1 250, पेपर 2 जो है 250। अब हम बात करते हैं आगे एसे का और इंडियन लैंग्वेज का। ठीक है, देखिए एसे जो है पूरे 250 मार्क्स का जो है पूछता है। ये स्कोरिंग पेपर माना जाता है। क्या माना जाता है? स्कोरिंग पेपर, क्योंकि इससे जो है लोगों को मेरिट तय होती है और ये काफ़ी है। लेकिन UPSC अजीब ऐसे पूछता है, जैसे बुढ़ापा कष्ट है तो जवानी मौज है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, भूगोल यथावत रह सकता है लेकिन इतिहास नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन का अजीब प्रकृति पूछा जाता है। तो इससे कितना हो गया? 250, तो 1750 हो गया। अब एक और सेक्शन इसमें होता है भाषा अर्थात लैंग्वेज, 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 सेक्शन रहता है। पेपर A में अनिवार्य भारतीय भाषा, जो 22वीं अनुसूची में वर्णित है। नहीं, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा वर्णित है। उसमें से कोई एक को चूज कर लीजिए। मान लो कि आप हिंदी चूज कर लिए, तो इसमें क्या है, इसका नंबर आपका मेंस में नहीं जुड़ेगा। इसमें सिर्फ पास मार्क्स जो रहेगा आपको 25%, डैट मीन्स 75 नंबर लाना होगा। 75 नंबर से आप कम लाएं तो जितने भी GS GK परफॉर्मेंस किए आप फेल कर जाएंगे। और एक होता है इंग्लिश में भी इसका भी मार्क्स नहीं जुड़ता, इसका भी 25% लाना होता, मतलब 75 नंबर। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि भाषा जो है कहीं ना कहीं आपको मार्क्स नहीं जुड़वा रहा है, लेकिन पास करने की अहर्ता है।
पास जब करेंगे उत्तीर्ण करने की अर्हता है, मतलब आपको 25% नंबर इसमें लाना होगा, 25% इसमें लाना होगा, मतलब 75 नंबर मिनिमम लाना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपने इतना पेपर दे लिया, आपने मानो पीटी जो है पास कर लिया, पास किया, पास कर लिए, आप मानो कि मेंस जो है भी पास कर लिए, अब दोनों आपने सफलतापूर्वक पास कर लिया। तो हमने बताया कि प्रथम चरण में क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, सेकेंड चरण में मेंस होता है, थर्ड चरण में साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होता है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो दिल्ली स्थित धौला कुआं जाएंगे और यूपीएससी भवन है और माहौल बना रहेगा, आपको एकदम खूब बढ़िया से दामाद की तरह एकदम जो है इज्जत पानी दिया जाएगा बढ़िया से। उसके बाद आप आते हैं कि आपने दोनों परीक्षा पास कर लिया भैया, अब आप आ जाइए कहाँ, इंटरव्यू देने के लिए न्यू दिल्ली। अभी तक क्या था कि देश के किसी भी शहर में फिक्स सिटी में जहां सेंटर है वहां आप पीटी मेंस दे रहे थे, लेकिन अब आपको जब 2 चरण पास किए तो तीसरा चरण के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, बोलेगा बाबू साहेब राजधानी में बैठ के आए, आपका स्वागत है और कृपया करके आपकी ट्रेन नई दिल्ली की प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आती है, आप धौला कुआं जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू होती है 275 नंबर का, 275 में से आप जो है बढ़िया नंबर लाएं, मानो कि आप यूपीएससी में जो है रैंक टॉप 10 में ले आएं। जब टॉप 10 में ले आइएगा रैंक, तो दिल्ली से जब गांव जाएंगे तो आपको भौकाली रहेगा, मतलब जो है भौकाली रहेगा, वहाँ पर आप जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको यूपीएससी का सिलेबस समझाने का कोशिश किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देखने का। आप यूपीएससी सिलेबस समझ लिए होंगे और पास करने की कोशिश कीजिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा और आगे बढ़िए। कल से जो है हम भारतीय राज्य व्यवस्था का सीरीज लाएंगे, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और साप्ताहिक चीज़ों को भी हम डिस्कस लाएंगे और करेंट अफेयर के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और व्यू और कमेंट सब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।